शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। पूजा के दौरान संतोषी माता की आरती, पूजन और माता की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। संतोषी माता को सुख और वैभव की देवी माना जाता है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू किया जाता है। संतोषी माता भगवान गणेश जी की पुत्री है। संतोषी माता की पूजा से मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि, संतोष बढ़ता है। मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है। संतोषी माता के 16 शुक्रवार का व्रत रखने का विधान है और जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो माता का उद्यापन करना चाहिए। शुक्रवार के दिन कोई भी खट्टी चीज ना तो घर में लानी चाहिए ना ही खानी चाहिए। इस दिन पूजा करते वक्त कलश में जल भरकर रखें और उस पर एक कटोरी में गुड़ और चना का प्रसाद रखें। हाथ में गुड़ और चने को लेकर कथा सुने और फिर हाथ का गुड़ चना गाय को खिला दें और कटोरी में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। अब सुनिए संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक कुछ भी नहीं कमाता था। बुढ़िया 6 की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो भी झूठन बचती वो 7वें को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ का मुझसे कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं होगा, वो आपको सबका झूठा जो खिलाती है। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं मैं नहीं मान सकता। कुछ दिन बाद घर में त्योहार आया। 7 प्रकार का भोजन और लड्डू बने। वह जांचने को सर दर्द का बहाना करके पतला सा वस्त्र सर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया ताकि कपड़े में से सब देखता रहे। जब वह देख रहा था तो उसने देखा कि सब भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर सा आसन बिछाया, हर प्रकार का भोजन रखा, उन्हें बुलाया और जब 6 भाई भोजन करके उठे तो माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, तू कब खाएगा? वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने बोला, कल जाते हैं तो आज ही चला जा। वो बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ, कहकर वह गुस्से में घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जाए प्रदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरु मैं धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। उसने बोला कि भाई हम ईश्वर के भरोसे हमें छोड़ दो, तुम खुशी खुशी जाओ और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो, मुझे भूलना नहीं, मैं उसको देखकर ही संतोष कर लूंगी। तो जब वो बोला कि मेरे को भी कुछ निशानी दो, तो वो बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है तो ये ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है, कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वो चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान मिली। वह जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, चलो आ जाओ। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। अब वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक मन लगाकर नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में वो सारा काम अच्छे से करने लगा। सेठ ने जब देखा कि वह तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है तो उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में बहुत बड़ा सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारा घर का काम करवा कर उसको लकड़ियां लेकर जंगल में भेजते। घर में आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारियली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और उनसे पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत कर रही हो? इसके करने से क्या फल मिलता है?
यदि तुम मुझे इस व्रत का महत्व समझाओगे तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी होंगी। तब एक महिला बोली, सुनो बहन, ये संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ भी मन में कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। वह महिला बोली, 100वां आने का गुड़ चना लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना और मनोकामना पूर्ण होने पर उद्यापन करना। शुक्रवार के दिन घर में कहते नहीं आना चाहिए खटाई। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों से लिपट कर रोने लगी और विनती करने लगी, माँ, मैं अनजान हूँ, व्रत का कोई नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ माँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपके शरण में हूँ। माता को बड़ी दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार उसके पति ने उसको पैसे भेज दिए। यह देख जेठ जेठानी का मुंह बन गया, उसको ताने देने लगी, ओहो, अब तो इसके पास पैसा आ गया, अब तो ये बहुत इतराएगी। बेचारी आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर चली गई और माता के चरणों में बैठकर रोने लगी और बोली, माँ, मैंने पैसा कम मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो बस अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी खुशी घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, लेकिन वह आएगा कैसे? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के सपने में जाकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जगता है? वह कहने लगा, माँ, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रही हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ, मुझे पता है, पर मैं वहाँ जाऊं कैसे? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दुकान पर चला जा। देखते देखते तेरा सारा लेन देन उतर जाएगा, सारा माल बिक जाएगा, सांझ तक धन का भारी ढेर लग जाएगा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लेने लगे, सारे सामान का ग्राहक सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर इकट्ठा हो गया। संतोषी माता का यह चमत्कार देखकर वे बहुत खुश हुआ और धन इकट्ठा करके घर ले जाने के लिए वस्त्र गहने खरीदने लगा और घर को निकल गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में आराम करती है। प्रतिदिन वह वहीं विश्राम करती थी। अचानक से धूल उड़ने लगी। धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? तो माता बोली, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 ढेर तैयार कर, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में रख और तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर तेरे लिए मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर चौक पर जाना और गठरी नीचे रखकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से अच्छा कहकर जैसा माँ ने कहा वैसा करने के लिए जाने लगी। इतने में मुसाफिर आ गया। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि हम यहीं आराम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाऊं। आराम करके वह गाँव को गया। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह आ गई। लकड़ियों का बोझ आंगन में उतारकर जोर से आवाज लगाती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, अरे बहू, ऐसा क्यों कह रही है? तेरा मालिक आया है,
आ बैठ, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आ जाता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। घर का कामकाज तो कुछ करती नहीं, चार पहरा कर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाने लगे। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू तो सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी खुशी कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए गई कहने। उन्होंने कहा, ठीक है, पर पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों से कहा, भोजन के वक्त खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के गए, खाना पेट भरकर खाया, खीर भी पेट भरकर खाई, लेकिन खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, हमारे खीर भाई नहीं। वह कहने लगी, खटाई नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय लेकर इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने बहुत गुस्सा किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया था ना, अब पता लगेगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से ऐसे कटु वचन सहन नहीं हुए। रोती हुई मंदिर गई, कहने लगी, हे माता, ये क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने क्या अपराध किया? मैंने तो भूल से उन्हें पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी। अब वो कैसे आएंगे? माँ बोली, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है ना, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह खुश होकर बोली, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे दोबारा माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और बच्चों को बोला, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वो बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। दक्षिणा की जगह उनको एक एक फल दिया, जिससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा हुई और 9वें मास में उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। धेली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, अरे देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे निकालो, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी, खुशी से चिल्लाने लगी, अरे आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने यह सब देखकर सासू माँ को बहुत क्रोध आया। वह बोली, क्या हुआ है, बच्चे को पटक दिया? इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। सब ने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम नादान हैं, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे माता, हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, और जो यह व्रत करे पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।